चलिए दोस्तों, आप लोग को VS कॉन्सेप्ट में स्वागत है। हम पिछले क्लास में बताए थे वर्ण। आज वर्णने के कुछ शब्द बताएंगे, जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो पिछले क्लास में वर्ण तो समझ गए होगा आप लोग, तो अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद बताएंगे। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद उत्पाद। पहले हम बता देना चाहते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो पहला ऐसे देते हैं। तो पहला होगा तत्सम। और दूसरा होगा तद्भव। और तीसरा होगा देशज। सॉरी। और चौथा होगा विदेशज। तो अब हम बताते हैं सबका डिफिनेशन। तो पहला का डिफिनेशन देखिए, हम बताते हैं। पहला का तत्सम। तो तत्सम का हम बताएंगे। जैसे तत्सम का होगा परिभाषा, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिएगा। आगे हम बोले थे हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, यानी कि मतलब शुद्ध शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो आप लोग तो ऐसे याद कर लिए होंगे, मगर लिख भी सकते हैं, दिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट को हालिया लेके चलते हैं। मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे में मतलब तत्सम के जैसे में देखो हम बताते हैं। जैसे कोई भी शुद्ध शब्द लिखाता ना है, जैसे में कि हो गया, आप लोग जानते होंगे कर्पूर। और अब हम लोग देहात में बिगाड़ के कह देते हैं कर्पूर। तो देखो हम बताते हैं, तत्सम के रूप में लिखाएगा ऐसे कर्पूर। और लेकिन इसी को बिगाड़ के गवन कदमियन वाला का कर देता है। देखिए हम बताते हैं, देहात भाषा में बोलेगा कपूर, और ये शुद्ध भाषा में बोला जाता है। और गांव के आदमी सब ऐसे बोलता है, यानी देश की बोलचाल में भी बोला जाता है। यानी कि इसको बिगड़ा शब्द बोलेंगे तो तद्भव में आ जाएगा। तो इसका तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। लाइट भी दे दिया, अब वीडियो क्लियर आ रहा होगा आप लोग को। लाइट आ गया, बहुत अच्छी बात है। मिटाने वाला, चलो मिटा देते हाथ से ही। तो हम पहला का परिभाषा आप लोग को बता दिए। अब हम चलेंगे तद्भव को बताएंगे आप लोग को। दूसरा में तद्भव। हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट ही रहने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शायद जाएगा आप लोग का 4 को भेद बताएंगे बस। क्या कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, अगला भी पढ़ाने आए हैं। 15-20 मिनट की वीडियो जाएगा। और दूसरा है तद्भव। तो इसका डिफिनेशन समझेंगे। तद्भव तत्सम के बोले ना हम कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो तद्भव को देखिए, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मान के चलिए कि हम आपको डिफिनेशन बताए थे एग्जाम्पल में, उसको देखिए। तद्भव तत्सम के
बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। एकदम कितना छोटा में इसका परिभाषा हो गया तद्भव का। अब एकदम हमेशा याद रखिएगा, एक बार खाली पढ़ के देखिए। हिंदी तत्सम के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे में तत्सम के बिगड़े रूप के ना बोले तो आप लोग सुनिएगा। जैसे कि कर्पूर हम लिखे थे उसको में कर्पूर, और इसको बिगड़ल शब्द यहाँ नहीं बोलेंगे कपूर, इसको बिगड़ा शब्द में बोलेंगे ना एकदम। ये तो तत्सम के रूप में है और ये तद्भव के रूप में आ जाएगा ना। जैसे में हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। मान के चलिए कि आँख, आँख इतना शुद्ध कोई बोलता है, और चाहे बच्चा को ऐसे लिख देगा आँख, इसको बिगाड़ के आँख भी कर देगा। तो ये हो गया, ये तो सही शब्द हो गया आँख, और जब ऊपर चंद्र बिंदु नहीं देगा तब हो जाएगा आँख। तो समझ गए होंगे आँख। तब इसको मिटाते हैं। अब अगला को हम बताते हैं। अब अगला होगा देशज। दूसरा हम तो तत्भव था। अगला होगा देशज। तब देशज पर हम कुछ आप लोग को डिफिनेशन देते हैं। देशज मान के चलिए तीसरा में था देशज था ना, देशज तीसरा में देशज। तो हम इसको में डिफिनेशन एकदम बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, आपको एकदम बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। माइंड में जो बोलते ना है कि माइंडवा में घुसा दो, उस माइंडवा में घुसा दो। देखिए मतलब अपने से बोलो, गांव में आदमी रहता है तो हम सीधा बोलेंगे कि आप देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखा भी देते हैं आप लोग को। देश की बोल चाल में पाए जाने या बोले जाने वाले शब्द, बोले जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे में हम एग्जाम्पल तो इतना अच्छा से है ना कि आप लोग एकदम भूल ही ना सकते हैं, ताकि आप लोग को याद है, खाली यहाँ से सोचने की जरूरत है। देखिए जैसे हम लोग बोलते ना जी, एग्जाम्पल में दिखाते हैं। हम लोग बोलते ना जी कि लोटवा लाओ, ये लोटवा कुछ हो गया, हम लोग के देश की बोलचाल है लोटवा। तो ये हो लोटा। एग्जाम्पल में डिबिया, यानी डिबिया भी देशे के बोलचाल में बोला जाता है। डिबिया। एक होगा फुनगी, बोलता है कि फुनगी आ गेलू है, यानी कुछ भी बोलता है वही ना, फुनगी। चलिए एक और ले लेते हैं, पगड़ी। एक पगड़ी। चलिए आप लोग हमको पूरा विश्वास 100% कि 10वां वाले बच्चों समझ गए होंगे, क्लास 10th के बच्चों बिल्कुल समझ गए होंगे। आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, ये वीडियो को देखेंगे तो भी काम देगा। 8वां में 9वां में जो भी बच्चा है वो वीडियो को भी देख सकता है। चलिए अब हम विदेशज के डिफिनेशन पे कुछ बात करते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है विदेशज, चौथा कॉन्सेप्ट है विदेशज।
ये भी जानते हैं जी, इना है कि गाँव वाला हमने तक विदेश में बहुत कुछ जानते हैं, विदेश विदेश के जानते हैं। ये तो गाँव का आदमी का हमनियो जाने कि विदेश में कुछ बोले थे, विदेश वाले भले लोग न जाने कि हमनी काची बोलते हैं। कोई कोई देखा विदेशी के समझेगा ना बिहार की भाषा, तो हम लोग समझ जाते हैं, मतलब कोई कोई पढ़े लिखे रहते हैं इंग्लिश। तो देखिए, सॉरी, हम विदेश के डेफिनेशन देते हैं। तो विदेश मतलब कोई भी देश के अगर बोला कि अमेरिकन भाषा बोलो, तो अमेरिका में बोले जाने वाली भाषा को अमेरिकन भाषा बोलते हैं। तो बोल देंगे ना जी, हम लोग बिहारी हैं, कहीं से कॉन्सेप्ट को उठा के कहीं डाल देंगे। तो देखिए, विदेश में बोले जाने वाले शब्द या भाषा को विदेशज कहते हैं। विदेशज कहते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक। एकदम विदेश में बोले जाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। ये हो गया। इसको एग्जाम्पल में देते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक। इसको एग्जाम्पल में आप लोग खाली देखिएगा। अंग्रेजी में तो आप लोग जानवे कहते होंगे। विदेशज के जैसे हम बोलते हैं, मतलब विदेश मतलब अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में कैसे बोलता है। अंग्रेजी में देखो, तो मार्कर काम चल रहा है, इंक डला के दूसरा मार्कर मंगवाते हैं, चाहे इसी से बताते हैं। रुकिए थोड़ा, मार्कर थोड़ा सूख जाता है भाई। चलिए हम अंग्रेजी में बताते हैं, लोग रहा होगा आप लोग के। अंग्रेजी में जानते हैं, जैसे हम लोग बोलते ना हैं, मतलब डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, मतलब और हिंदी में भी डॉक्टर वैसे लिखाता है और अंग्रेजी में भी वैसे लिखाता है। नहीं पता है ना, तो आप लोग जाके कहीं देख लीजिएगा, अस्पताल या कुछ के, मतलब चाहे किताब बुक से ही देख लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम लिखा रहेगा। और चाहे तो डॉक्टर ऐसे लिखा था ना, डॉक्टर, और इंग्लिश में भी वैसे लिखा था DOCTOR, डॉक्टर। तो इंग्लिश में तो अंग्रेजी भाषा हो गया, तो यही मतलब हो गया, मतलब विदेश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को। और देखिए दूसरा देते हैं, हॉस्पिटल। आप लोग देखे ना है कि अंग्रेजी में भी वैसे हॉस्पिटल लिखा रहेगा, मतलब हिंदी में भी हॉस्पिटल रहेगा, अंग्रेजी में भी हॉस्पिटल रहेगा, यानी कि दोनों अंग्रेजी भाषा है, मगर इसको ऐसे लिखा जाता है हिंदी के शब्द में, और इंग्लिश के शब्द में हॉस्पिटल बोला जाता है। और एक इसी में होता है फारसी। इसी में एक होता है फारसी। तो फारसी में आप लोग जानते होंगे, फारसी इसी का शब्द में होता है फारसी। फारसी में आप जानते होंगे, कोई बोलता आराम की ज़रूरत है, दम बोलता है कि हमको आराम की ज़रूरत है, तो आराम मतलब फारसी में ये नहीं हम बोलता कि ज़्यादा उल्टा फारसी बकवे, तो वही हो गया फारसी, दम आराम। और हम लोग ना कुछ कहते हैं, मतलब कुछ काम करने के लिए, मतलब दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, कुछ काम करने के लिए सोचे और काम नहीं हुआ। जैसे हम लोग ना सोचते हैं कि कुछ काम करने के लिए सोचते हैं, नहीं करते हैं, फिर बाद में माइंड में आता है दिमाग, बहुत अफसोस आ रहा, शायद वो काम का हम कर देते। तो यही एगो अफसोस एगो अफसोस होता है फारसी में। हम इतना हम समझा देंगे ना कि सीधे माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट ढुकेगा। सीधे अफसोस, लाइन डिस्टर्ब थोड़ा है, माफ कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। अफसोस। और एक होता है किनारा। लाइन
एक होता है किनारा। तो आप लोग समझते हैं किनारा मतलब नदी के भी किनारा को हम लोग बोलते हैं, जैसे किनारवा में चल गई रही, मतलब कुछ बोलते हैं देहाती भाषा में, तो फारसी में बोला जाता है किनारा। तो ये हो गया किनारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम दूसरा टॉपिक में अब मिलते हैं। तो हम एक जाते जाते शायरी बोलते हैं, मेरे सर नहीं बोले थे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू सच में जिंदा है, अगर तू सच में जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे, जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए दुआओं में याद रखना। जय हिंद जय भारत।